बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। एक खबर जो सोशल मीडिया से निकल कर आई है कि आला हज़रत के सज्जादा नसीम को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको लेकर तमाम तरह की अपडेट आ रही है और सदर काजी शहर मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब का इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए आज हम आए हैं। और कई तरह की आपके खिलाफ चल रही है कि आपने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमाअत का मरकज़ बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन नबीर आला हज़रत कायद मिल्लत हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ान साहब को सऊदी गवर्नमेंट ने किस सबब से गिरफ़्तार किया है, ये इसकी वजाहत नहीं की है। और इस तरह की हरकत अक्सर व बेशतर अवाम अहले सुन्नत के साथ सऊदिया में होती रहती है। लिहाजा मैं अपने भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान में, हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वज़ीर ख़ारजा यानी विदेश मंत्री और हज मंत्री से मैं खुसूसी तौर पर मैं मांग करता हूँ कि बग़ैर किसी सबब के सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की जो जारहियत होती है, हुकूमत हिंद इसमें हस्तक्षेप करे और हमारे कायद को फौरी तौर पर रिहा करे। मैंने इफ्तार से लेकर 8:32 तक 3 मरतबा मैंने गुफ्तगू की है, बात किया है वहाँ रियाज़ में, जो वहाँ की राजधानी है, पुराना नाम उसका नजद है। और वहाँ हमारे एक अजीज़ हैं जो आशिक आला हज़रत हैं, उनसे राब्ता करने पर यह पता चला है कि सऊदी शुरता की तहवील में कायदे मिल्लत को रखा गया है। मैं इस सिलसिले में अपने हुकूमत के इन तमाम बड़े ओहदों पर फाइज जिम्मेदारान सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म हिंद और वज़ीर ख़ारजा और हज मंत्री, इन सारे लोगों से मैं बहैसियत सदर काज़ी शहर बनारस मैं ये मांग करता हूँ। और इस सिलसिले में हमारे साथ खलीफा ताजुश्शरिया मुजाहिद दौरा अमीरुल क़ुज़ात हज़रत अल्लामा अंसारुल हक़ साहब व दीगर उलमाए किराम भी इस सिलसिले में साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि फौरी तौर पर सऊदी गवर्नमेंट बिला शर्त उनको रिहा करे और उनके साथ किसी तरह की ज़्यादती और जुल्म ना करे। अगर सऊदी गवर्नमेंट अपनी इन हरकतों पर नज़रसानी नहीं करती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पर सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लिहाजा मैं अपने मुल्क के इन तमाम जिम्मेदारों से फिर मैं गुजारिश करता हूं, जैसे रज़ा एकेडमी ने तहरीरी तौर पर मांग की है और यहाँ की दीगर तंजीमों ने भी, मैं बनारस की तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैं ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि कायदे अहले सुन्नत मौलाना असजद रज़ा ख़ान साहब को फौरी तौर पर सऊदिया में रिहा किया जाए। ऐसे में आपने कहा था कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, हाँ, क्या है मामला? ये देखिए, ईरान ने इस सिलसिले में बहुत सख्त कदम उठाया था तो ईरान के साथ जुल्म बंद हो गया। यहाँ से जो हाजी हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, वो अपना फेयर देते हैं, आपके सारे कानून की पाबंदी करते हैं। सऊदी गवर्नमेंट के कानून और इंडियन गवर्नमेंट के कानून की पाबंदी करते हुए जो बंदा हज या उम्रे में जा रहा है, वहां पर वो या रसूल अल्लाह कह देता है या वहां पर नजर नियाज फातिह के तौर पर अपने अकीदे के मुताबिक जो सवाद आज़म अकीदे सवाद आज़म अहले सुन्नत है, उस पर अगर वो कोई काम करता है तो सऊदी गवर्नमेंट उस पर जुल्म करने का गलत तरीके से एक बेजा जुल्म और जारहियत का रास्ता खोलती है, जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। इससे उस गवर्नमेंट को बाज आना चाहिए। इस तरह से आपने मांग किया, क्या वाकई में आप तमाम उलमा हजरात इसको लेकर जिला मुख्यालय तक भी जाएंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद नहीं, मुझे उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट फौरन होश के नाखून ले और इस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े हम जिम्मेदारों की जो अपील है उसको सुनते हुए हमारे कायद को रिहा किया जाए। अगर हमारी आवाज़ ना सुनी गई तो इस पर हम इंशाअल्लाह फिर उलमा की मीटिंग करके अगला जो भी कदम हमारा कानून के दायरे में रहते हुए, हिंदुस्तान के जो कानून है, यहाँ के कवानीन हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जिस बात की इजाज़त देता है, हम कानूनी दायरे में रहते हुए कोई भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे अगर हमारी मांग ना मानी गई तब।
ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। अगर से वाक़ई में ये जो माँग की है सदस्य साहब ने, अगर से वो माँग पूरी नहीं हुई तो कहीं न कहीं ये बड़ी बैठक करने के बाद बड़ा कदम उठाया जाएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में और ये भी ब लगातार ये बताया जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही है इंडिया के जो उलमा हज़रात हैं या जो हज उम्रा करने जाते हैं, ऐसे लोगों पर। लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है।